हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, ब्रदरहुड लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यार, आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करो कि मेरी स्टोरी आप लोग को कैसे अच्छी लगती है। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सॉरी मैं बोल रही इसलिए कि मैं जो बैकग्राउंड नॉइज़ है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा आर्यन होता है वो जिनके ऊपर ही गिर गया होता है और बस उसके मतलब चेहरे को अच्छे से देख रहा होता है। तभी जो हॉबी होता है वो कहते हैं, ओहो अब उठोगी भाई, क्या बस जिनको ऐसे ही देखते रहोगे। तभी जो हमारा जिन होता है और आर्यन होता है वो दोनों मतलब थोड़ा सा होश में आते हैं, हड़बड़ा कर उठते हैं। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो ना आप कहता है दोबारा मतलब मुझसे ना अगर शैतानी की ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा हॉबी। इतना कहकर वो रूम से बाहर ही निकल जाता है और अपने मतलब कह सकते हैं हार्ट के ऊपर ना वो हाथ रखा हुआ था और कहता है, ओह माय गॉड, ये इतना ज़्यादा तेज क्यों धड़क रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आर्यन का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। आर्यन जो था वो हमारा सबसे बड़ा भाई था और जो हमारा जिन था जब आया था तो धीरे धीरे मतलब आर्यन ना जिन को अट्रैक्ट कर रहा था। आई मीन कि जो जिन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, बस उसे कोई भी जब ज़रूरत होती थी तो तभी वो बोलता था और थोड़ा सा नॉटी टाइप में था। तो जैसे जैसे कह सकते हैं कि हमारा जो जिन है वो बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी जो खूबसूरती थी वो परवान चढ़ रही होती। और ये सारी चीज़ें जो हमारा आर्यन होता है वो नोटिस कर रहा होता है कि जिन कितना ज़्यादा मतलब हैंडसम है, कितना ज़्यादा सेक्सी है, कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है आर्यन। मतलब आर्यन को ना ये लगता था कभी कभी ना कि अगर वो उसका अपना भाई नहीं होता तो शायद वो उसे प्रपोज कर देता, लेकिन वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि जिन ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा होता है। और यहाँ पे जो हमारा जिन है अगर उससे कोई फालतू की बात करे या उससे कोई हैंड शेक करे या कोई उससे दोस्ती करने के लिए आता था, अगर आर्यन उसे देख लेता था तो पता नहीं क्यों आर्यन को बहुत ही ज़्यादा जलन होती थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसीलिए मतलब वो जिन को डांटता रहता है। इधर हम जिन को देखते हैं तभी हॉबी आता है और आकर उसके बगल बैठ जाता है। तभी जो हमारा जिन होता है वो हॉबी को पकड़ लेता है और कहता है, भाई आप भी ना। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है, ओके ओके ठीक है। इतना कहकर अब जो हमारे मतलब सारे लोग होते हैं वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो हमारा हॉबी होता है वो मतलब अपने रूम में अब चला गया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने मोबाइल फ़ोन को बाहर निकालता है और वो किसी से चैटिंग करने में लगा होता है। इधर हम देखते हैं कि अदर साइड वो पर्सन भी उससे चैटिंग कर रहा होता है, मतलब बातें कर रहा होता है। जो हमारा हॉबी होता है वो उसे डांट रहा होता है कि मतलब तुमने आर्यन भाई को इस तरह से क्यों पकड़ रखा था। तो गाइज़ आप लोग जान गए होंगे ये हमारा कोई और नहीं, जो हमारा जिन है। जो हॉबी होता है वो मतलब उसे पसंद नहीं आया था कि आर्यन उसके ऊपर गिरे। फ़िलहाल से स्टोरी हमारी नामजिन ही होने वाली है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा हॉबी है और जो जिन है ये दोनों के बीच मतलब कह सकते हैं कुछ तो मतलब केमिस्ट्री है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो ये दोनों मतलब ऐसे ही मतलब बातें कर रहे होते। तभी जो जिन होता है वो कहता है, आई एम सॉरी ना, तुम्हें तो पता है ना आर्यन भाई। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है, ओके। तभी जो जिन होता है वो कहता है, हॉबी वो भाई आपको तो पता है, अब आई नो मैं मतलब तुम्हारा सगा भाई नहीं हो, लेकिन फिर भी और क्या मतलब मॉम डैड इस रिश्ते को लेकर मान जाएंगे और मतलब भाई क्या बोलेंगे आर्यन भाई। तो इस पर जो हमारा
कह सकते हैं कि हॉबी होता है, वो कहते हैं हाँ मैं मॉम डैड से ज़रूर बातें करूँगा बट अभी सही वक्त नहीं है, सही वक्त आने दो। तो वो जो हमारा जिन होता है वो कहता है ओके। इतना कहकर ये लोग ना वापस से मतलब अपना चैटिंग करने में लग जाते हैं। वहीं हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा वी होता है वो अपने रूम में होता है और जो जिमिन होता है वो अपने रूम में होता है। ये लोग मतलब अपने फ्रेंड लिसा, जेनी ये लोगों से बातें करने में बिज़ी होते हैं, क्योंकि ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने क्योंकि आरएम ने इनको डाँटा होता है, तो यही सारी मतलब जो गॉसिपिंग होती है यही सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो पर जो जेनी होती है वो कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। अब जिमिन, अब हमें लगता है कि अगर हम लोग के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा जिमिन है वो जेनी मतलब जेनी के साथ रिलेशनशिप में है, आई मीन कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इस पर जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है कि अब अभी तो हम लोग की पढ़ाई चल रही है, लेकिन जब मैं मतलब अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लूँगा तो उसके बाद मतलब फिर हम लोग फादर से अपने बात करेंगे। तो इस पर ये दोनों जो होते हैं वो दोनों कहते हैं कि हाँ अभी ठीक है। तो ये लोग भी ऐसे बातें करते हैं। वहीं हम वी को देखते हैं, जो हमारा वी होता है वो भी अपना काम करने में बिजी होता है। अब वो काहे पीछे रहने वाला, और वो किसी और से नहीं, वो शुगा से चैटिंग कर रहा होता है। और जो हमारा शुगा होता है वो उससे मतलब लगा पड़ा होता है, उससे बातें कर रहा होता है कि मतलब तुम्हें ज़्यादा हर्ट तो नहीं हुआ, तुम्हें जेके भाई ने ज़्यादा डांटा तो नहीं, यही सारी चीज़ें हैं मतलब वो पूछ रहा होता है। जो हमारा वी होता है वो कहता है नहीं। तो यहाँ पर मतलब जो हमारे तीनों बंदे हैं वो अपने अपने मतलब कह सकते हैं बॉयफ्रेंड नहीं, लेकिन हाँ सबके बॉयफ्रेंड है। जो हमारा जिमिन है वो जेनी के साथ है, और जो हमारा वी है वो उसका बॉयफ्रेंड फ़िलहाल से हमारा शुगा है, और जो हमारा हॉबी है उसका जिन है। और यहाँ पे जेके और जो हमारा आरएम है, अभी इन दोनों के पास कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, ये दोनों कह सकते हैं सिंगल हैं। और इन लोग को इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि इन लोग का जो रिलेशनशिप है ना वो अभी ज़्यादा लोग को नहीं पता है। ये लोग चोरी छुपे इस तरह से मतलब चैटिंग हो गया और कभी कदार मिलने के लिए मतलब चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा शुगा है वो मतलब ज़्यादा पब्लिक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये है तो एक बिजनेसमैन और इनको मतलब डर रहता है सॉरी मतलब पेपराजीज का, मीडिया का, कि कहीं भी अगर फ़ोटो अभी निकाल लिए तो। हालांकि ये इसके भाई है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना वो कह सकते हैं कि सतर्क रहता है। और दूसरी बात कि वो उसका अपना भाई है, तो सारे लोग क्या बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ों का ना अभी कह सकते हैं सामना नहीं करना चाहता था। सही वक्त का सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि ऐसे ही चैटिंग करते करते मतलब ये लोग गुड नाइट बोलते हैं एक दूसरे को, अपने पार्टनर को। देन उसके बाद ये लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो होती है वो मतलब सुबह होती है, सब लोग उठते हैं और अच्छे से फ्रेश होते हैं। जो हमारे जिन होता है वो कह सकते हैं कि ब्लैक कलर का क्लॉथ्स जो होता है उसे वेयर करता है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। और ऊपर के शर्ट्स के 2-3 बटन को ना वो ऐसे ही खोल कर छोड़ता है, जिस वजह से ना उसका जो मतलब नेक वाला एरिया होता है ना थोड़ा सा तो विजिबल हो रहा होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं वो हॉट एंड सेक्सी दिख रहा होता है। अपने बालों को अच्छे से सेट करता है, उसके बाद वो मतलब नीचे आता है। और इन लोग को ना कॉलेज में आज तैयारी करनी थी, तो यहाँ पर मतलब अब जिन था जो इसके जो क्लासमेट थे ये लोग मतलब सीनियर थे, और जो वी और जिमिन थे ये लोग जूनियर थे। अभी तो इन लोग को तैयारी करनी थी, मतलब जैसे कॉलेज में हो गया सारी चीज़ों को डेकोरेट करना, तो ये सारी चीज़ें होती नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को करना था। तो ये लोग पहले तो उठते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह उठते हैं। उठने के बाद सब लोग मतलब तैयार होके आ गए होते हैं और आकर बैठ गए होते हैं। तभी आरएम सामने बैठता है, और मतलब जो डाइनिंग टेबल होता है ना उसके अगल बगल चेयर लगी रहती है, और उसके बाद सामने सामने लगी रहती है। तो सामने एक तरफ आरएम बैठ जाता तो दूसरी साइड सामने से जिन बैठ जाता है, और एक तरफ फिर मतलब हमारा शुगा, फिर जिमिन, फिर हमारा कह सकते हैं हॉबी बैठता है, तो फिर हमारा जेके बैठता है, फिर हमारा वी बैठता है। तो ऐसे सारे लोग बैठकर ब्रेकफास्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी जो हमारा
आर्यन होता है उसकी जो नज़र होती है वो जैसे ही फर्स्ट बाइट लेने वाला होता है उसकी नज़र पड़ती है, कह सकते हैं कि जिन के नेक एरिया पर, तभी वो पहले तो खाता है। उसके बाद वो मतलब पहले तो सब लोग ना नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग अपना अपना लैपटॉप वगैरह उठाते हैं एक दूसरे के साथ जाने के लिए। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि आर्यन होता है वो कहता है जिन सुनो। तभी जो जिन होता है वो डर गया होता है और कहता है हाँ हाँ भाई। तभी वो कहता है यहाँ आओ, और आने के बाद ना वो पहले तो उसकी कॉलर को देखता है और कहता है ये क्या किया है, मतलब तुम ऐसे ही कॉलेजदार है। तभी जिन नोटिस करता है अपने आप को, वो कहता है वो अब भाई। तभी वो कहता है कोई बात नहीं। इतना कहकर जैसे ही जिन अपने शर्ट्स को मतलब जैसे ही बंद करने वाला होता है कि जो हमारा आर्यन होता है वो ना उसके शर्ट्स के बटन को टक करने लगता है, आई मीन कि अच्छे से बंद कर देता है। और जो हमारा जिन होता है उसकी जो दिल की धड़कन थी ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़, एकदम धक धक कर रही होती है। और वो बस आर्यन के फेस को देख रहा था। आर्यन उसे अच्छे से सही से मतलब सलीके से उसके शर्ट्स के बटन को लगा देता है। ये चीज़ जब हमारा हॉबी देखता है उसे कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो जिन को घूर कर देखता है। तभी जिन जो होता है वो मतलब नज़रें को चुरा रहा होता है। तभी इस पर वो कहता है तो क्या मैं मतलब तुम मेरे साथ चलने वाले? तो इस पर जो हमारा फटाक से हॉबी होता है वो कहता है नहीं ना भाई मैं छोड़ दूँगा, तुम्हें तो पता है ना कि जिन मेरे साथ ही जाने वाला है। तो जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है ओके ओके ठीक है, मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो उसको लेके। तो इतना कहकर वो आज छोड़ने वाला था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जिमिन होता है वो फ़िलहाल से पहले ही निकल गया होता है। उसकी अपनी जो गाड़ी होती है ड्राइवर अंकल उसको लेकर निकल गए होते हैं क्योंकि उसे जेनी से मिलना था। और ये बात हमारे वी को पता होती है और जिन को पता होती है और उनके फ्रेंड्स को पता होती है, बाकी अदर पर्सन को पता नहीं होती है कि किसके बॉयफ्रेंड है। और वहीं जो हमारा कह सकते हैं वी होता है वो तुरंत शुगा को पकड़ लेता है। तो कहता है ओके। बेचारा मतलब जो जंगकुक होता है वो बस देखता रह जाता है। उसे हालांकि डाउट तो हो रहा होता है कुछ तो, लेकिन वो सोचता है कि नहीं मतलब ऐसे ही वो अभी बच्चा है तो वो फ़िलहाल से कुछ बोलता नहीं। हालांकि यहाँ पर जो शुगा जेके है ना, जेके का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। जो जेके है वो वी को पसंद करता है क्योंकि वी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा मतलब चुलबुला सा बच्चा था हमारा वी। तो वो उसे थोड़ा बहुत कह सकते हैं लाइक करता था, लेकिन जहाँ पे वो शरारत करता था तो उसे डांटता था। अब भाई मतलब कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, अपने पार्टनर को लेके थोड़ा सा तो मतलब कॉशन सॉरी मतलब केयरनेस जो होती है वो दिखाता है कि वो अपने पार्टनर को लेके कितना ज़्यादा मतलब उसको वो उससे प्यार करता है, उसकी केयर करता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये जो लोग होते हैं वो करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है ओके तो जेके तुम मेरे साथ चलने वाले हो या अपनी कार से जाने वाले हो? तभी जो जेके होता है वो कहता है मैं नहीं जाने वाला, मतलब आपके साथ, और वैसे भी मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो सब एक दूसरे को मतलब हग करते हैं और चीक्स पर या फॉरहेड पर किसी वगैरह जो होते हैं ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद जो हमारा जेके होता है वो निकल पड़ता है और आर्यन भी होता है वो भी निकल गया होता है। वहीं हम देखते हैं कि जो हमारा हॉबी होता है वो ना मतलब आकर बैठ गया होता है गाड़ी के अंदर। और जैसे ही गाड़ी के अंदर आकर बैठता है कि जो हमारा हॉबी होता है वो तुरंत मतलब अचानक से मतलब जो हमारा जिन होता है ना उसको घसीट के अपनी बाहों में करता है और करने के बाद ना वो उसे किस करने लगता है। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा, ये स्टोरी हमारे नामजिन होगी, यूनमिन होगी और तेकुक होने वाली, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब थोड़ा बहुत तो मतलब अब स्टोरी में मतलब मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो प्लीज़ ये मत बोलना कि दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो चलिए, तो जो हमारा हॉबी होता है वो ना किस कर रहा होता है गुस्से के मारे हमारे जिन को। जो हमारा जिन होता है वो मतलब एकदम शॉक हो गया होता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे ना ऐसे थोड़ी देर के लिए मतलब वो रुक गया होता है कि अचानक हुआ क्या, जब हॉबी उसे किस कर लेता है। और यहाँ पर अभी जिन जो था ना वो उसे किस नहीं कर रहा होता, सिर्फ हॉबी ही कर रहा होता है। हॉबी उससे प्यार करता था तभी हॉबी ही कर रहा है। तो वो मतलब जब छोड़ता है और कहता है कि दोबारा अगर आर्यन भाई को अपने पास आने दिया ना तो मैं तुम्हारे इससे भी बुरी हाल करूँगा। समझ में आया ना जिन? जो हमारा जिन होता है वो अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है वो हॉबी तुम्हें तो
को पता है ना कि भाई कितना ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट हो जाते हैं हम लोग के लिए। तभी वो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी अब तुम बड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पर मतलब जे-होप को ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे मन तो कर रहा था कि वो पहले तो जाए आर्यन का मतलब मुँह ही तोड़ दे, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है ओके ओके ठीक है भाई। तभी जो हमारा हॉबी होता है वो उसे आँख दिखाता है और कहता है ओके ठीक है। इतना कहकर मतलब वो पहले तो मतलब ज़्यादा देर तक रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि जो हमारा आरएम था वो अपने टाइम को लेके बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल था। तो उससे वो पूछता है वो करता क्या है, तो वो मतलब बताता थोड़ा मतलब 5-10 मिनट हो जाता, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आरएम उससे मतलब आरएम जो था ना वो भी धीरे-धीरे कहीं न कहीं कह सकते हैं जिनके लिए ना ऑब्सेस्ड होते जा रहा था, जिनकी खूबसूरती को देखकर, क्योंकि जिन था ही इतना ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। और वो ये सोचता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी अपना कंट्रोल लूज़ कर दे। तो यही वजह से वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मतलब जिन होता है, ये लोग ऐसे ही बातें करते-करते कॉलेज में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अब आरएम जो था वो तो मतलब चला गया होता है अपने ऑफ़िस में, क्योंकि एज़ अ प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल था। और ये लोग तो मतलब इन लोग का आखिरी दिन होता है, तो ये सारे लोग मतलब सारी चीज़ों को भागा-दौड़ी कर रहे होते हैं, बाकी के जो पर्सन होते हैं, क्योंकि इन लोग की प्रॉम नाइट थी, तो सारी चीज़ों को डेकोरेट करना हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें करने में लगे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो लिसा होती है वो भागते हुए आती है और कहते और आते ही ना मतलब पहले तो जिन को हग कर लेते हॉबी को, हालांकि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तभी वो घूर के देखता है और लिसा से कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब बदतमीज़ होती जा रही हो, तुम्हारी वजह से कल मतलब डांट पड़ी। तभी जो लिसा होती है वो हॉबी को घूर के देखती है और कहती क्या मेरी वजह से, तुम अपने आप को समझते कहाँ हो, अकड़ू कहीं के, बंदर कहीं के। हॉबी जैसे ही उसे कहता है क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुड़ैल, तुमने मुझे बंदर कहाँ, रुक जाओ मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। क्योंकि हॉबी जो था वो था तो एक कह सकते हैं कि प्रोफेसर, लेकिन जो लिसा थी उसकी बनती नहीं थी उससे, क्योंकि कभी कभार अब जो प्रोफेसर था वो फ़िलहाल से कह सकते हैं कॉलेज तक ही था। उसके बाद से तो मतलब वो भी घर में तो वो प्रोफेसर था नहीं, लेकिन फिर भी जो लिसा होती है ना उसे गुस्सा बहुत आ जाता है कभी-कभी, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी और वो ना प्रोफेसर को भी मतलब वो बोल देती, आई मीन कि हमारे हॉबी को भी बोल देती है बंदर कहीं का। जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूँगा, तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है ओह गॉड, मतलब तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम दोनों को देखकर लगता नहीं है कि प्रोफेसर और स्टूडेंट हो, समझ में आया, तुम दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे हो। तभी इतना जो हमारा हॉबी होता है वो थोड़ा-सा शांत हो जाता है और वो कुछ बोलता नहीं और वो अपने गले को साफ करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ अपने क्लास लेने का टाइम हो गया है, समझ में आया? तो इस पर जो हमारा जिन होता है वो अपना सर हाँ में हिलाता है। अब हम देखते हैं कि वहीं जो हमारे मतलब लिसा होती है वो बस हॉबी को जाते हुए देख रही होती हैं। तो यहाँ पर हम लिसा का थोड़ा-सा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। जो लिसा होती है, जिस दिन मतलब हॉबी वहाँ पर था, हॉबी इन भाइयों की पढ़ाई उनके ही कॉलेज में हुई थी, आई मीन कि आरएम जिस कॉलेज में कह सकते हैं प्रिंसिपल था, तो उसी कॉलेज में वो पढ़ाई को किया था और फिर उसके बाद वो वहाँ पर प्रिंसिपल बन गया था। और जो हमारा हॉबी था वो उसे मतलब वहाँ पर प्रोफेसर बनना था, तो वो अपने ही कॉलेज का प्रोफेसर बन गया था। हालांकि ये लोग पढ़ाई वहाँ पे की, उसके बाद की जो आगे की पढ़ाई होती है वो कह सकते हैं अब्रॉड से करके आए थे। और जो अदर्स लोग थे यानी दोनों भाइयों को, तो उन दोनों का जो पापा का जो बिजनेस था तो उसे संभालना था। अब किसी ना किसी को तो पापा का उनके बिजनेस संभालना था और उनके पापा ने उसे छोड़ दिया होता, आई मीन कि जब देख रहे होते कि उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो फिलहाल से वो अपने बच्चों के हवाले अपने बिजनेस को कर देते हैं और अच्छे से उनके बच्चे चला भी रहे थे। जो कि हमारा जेके और शुगा होता है वो अच्छे से ग्रो भी कर रहा होता है कि इतने कह सकते हैं इन 3-4 सालों में जब से उसने कंपनी को संभाले तो कितना ज़्यादा मतलब कंपनी को मुनाफा हुआ है। तो यही सारी चीज़ें जो होते हैं वो देख रहा होता है। तो जो लिसा होती है वो सोचती हैं कि ये मुझसे भले ही एक क्लास आगे थे, लिसा के से एक क्लास आगे था हॉबी, और वो पढ़कर प्रोफेसर बन गया है। और जो
लिसा है उसका आज फाइनल ईयर है, तो इसी वजह से इन लोग की थोड़ा बहुत बनती नहीं थी। अभी कह सकते हैं जे-होप को ज़्यादा नहीं हुए हैं कि काफ़ी सालों से वो प्रोफ़ेसर की पोस्ट पर हैं, बस उससे एक ही क्लास पीछे है, तो इसी वजह से वो उससे मतलब बनती नहीं। और जो लिसा है वो मतलब कह सकते हैं हॉबी क उसका क्रश है, क्योंकि लिसा उसे पसंद करती है। बट जो जिन होती है और जो मतलब हॉबी होती है, वो उन दोनों को इतना क्लोज़ देखती है, तो उसे थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हैं कि डाउट हो गया होता है, पता चल गया होता है कि कुछ नहीं, इन दोनों ये मतलब रिलेशनशिप में है या बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं था, मतलब जिन ने सबको बताया होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।